खबर चांपा से, जहां पत्रवार्ता में जानकारी देते प्रदेश अध्यक्ष योगेश अग्रवाल व अन्य 4500 करोड़ की बकाया राशि शीघ्र प्रदान करें। प्रदेश शासन अग्रवाल स्लग राइस मिल एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष की पत्रकार वार्ता। प्रदेश में वर्तमान में 2500 राइस मिल संचालित है, जिनका ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण योगदान है। लेकिन पिछले 3 वर्षों से राइस मिलर्स की कस्टम मिलिंग की बकाया राशि बढ़कर 4500 करोड़ रुपए हो गई है। इस बकाया राशि का भुगतान नहीं होने से प्रदेश के सारे राइस मिलर्स काफी प्रताड़ित और परेशान हैं। उक्त बातें सोमवार 27 नवंबर को रात्रि 9 बजे से होटल सुमित इन के सभागार में पत्रकारों से चर्चा के दौरान प्रदेश राइस मिल एसोसिएशन के नवनिर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष योगेश अग्रवाल ने कही। चावल उद्योग संघ की जिला इकाई जांजगीर चांपा द्वारा आयोजित स्वागत समारोह में शामिल होकर उनकी समस्या से अवगत हो उनके निदान का प्रयास करने के लिए यहां पहुंचे योगेश अग्रवाल ने सर्वप्रथम इस बात के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के प्रति धन्यवाद ज्ञापित किया कि उन्होंने कस्टम मिलिंग की प्रोत्साहन राशि को 40 रुपए से बढ़ाकर 120 रुपए कर दिया। इससे प्रदेश के राइस मिलरों को संजीवनी प्राप्त हुई है। लेकिन पिछले 3 वर्षों से प्रदेश के राइस मिलर्स की कस्टम मिलिंग की बकाया राशि बढ़कर आज 4500 करोड़ रुपए हो गई है। इस राशि के भुगतान के अभाव में राइस मिलरों को नवीन एग्रीमेंट के लिए बैंक गारंटी जमा कराने के लिए अलावा अपने अन्य खर्चों का भुगतान करने में अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने बताया कि एसोसिएशन का प्रदेश अध्यक्ष निर्वाचित होने के पश्चात बकाया राशि के भुगतान को लेकर वे निरंतर प्रयासरत है। इसके तहत प्रदेश के खाद्य सचिव से हमारी चर्चा हुई है, जिन्होंने 1 दिसंबर से राशि भुगतान करने का आश्वासन दिया है। प्रदेश शासन से एसोसिएशन आग्रह करता है कि राइस मिलरों की बकाया राशि का शीघ्र भुगतान कराकर वह उन्हें आर्थिक संकट से उबारे, अन्यथा हमें धान उठाव कर उसे चावल बनाकर देने तथा बैंक गारंटी जमा करने में कई तरह के संकट का सामना करना पड़ सकता है। छत्तीसगढ़ प्रदेश राइस मिलर्स एसोसिएशन का भी मैं अध्यक्ष बना हूँ। निर्विरोध निर्वाचित हूँ, चुनाव हुआ था और उसमें मुझे निर्विरोध हमारे प्रदेश के लोगों ने अध्यक्ष बनाया है। बस आप लोगों से साथ में ये कहना चाहता हूँ कि आज के समय में राइस मिलर बहुत प्रताड़ित है, बहुत ज़्यादा मुसीबत में हम लोग हैं। ऐसी मुसीबत कभी नहीं आई। आज हम लोगों को हमारी कस्टम मिलिंग का पैसा हमको नहीं मिल रहा है, हमारे ट्रांसपोर्टिंग के चार्जेस हमको नहीं मिल रहे हैं, एफआर के चावल जो हमने जमा किया उसका पैसा हमको नहीं मिल रहा है, हमारे बारदाने का यूजर चार्जेस हमको नहीं मिल रहा है और हमारा मेहनताना हमको नहीं मिल रहा है। ये हम आप समझ लो 19-20, 20-21, 21-22, 22-23 ये हमारा सारा पैसा रुका हुआ है और ये क्यों रुका हुआ है ये हमको भी नहीं पता। शासन के अधिकारी कहते हैं कि हमारे पास पैसा है, तो हमने कहा आप दे दो पैसों को, तो वो कई टेक्निकल प्रॉब्लम बता करके हमारा पैसा अभी हमको नहीं मिल पाया है। जो पैसा हमको एफसीआई से लेना था वो पैसा भी मार्केट में चला गया है, लेकिन मार्केट के लोग वो पैसा भी हमको नहीं दे पा रहे हैं और ये लगातार 3-4 वर्षों से ये स्थिति चली आ रही। तो आज ये बहुत विकराल रूप ले लिया है और मिलर्स कहते हैं कि योगेश भैया अब आप अध्यक्ष बने हो, आप हमारे लिए प्रयास करो और हमारे को ये पैसा दिलवाओ, नहीं तो बोले हम मिल नहीं चला पाएंगे। हम आने वाले अभी जो 23-24 के लिए काम करना है उसके लिए हम बैंक गारंटी भी नहीं बना पाएंगे। ऐसा सभी मिलर्स का कहना है, क्योंकि हमारे यहाँ 80% से ज़्यादा छोटे मिलर हैं, 80 का 90% से ज़्यादा हमारे छोटे मिलर हैं जो काम नहीं कर पा रहे क्योंकि उनके पास पैसे नहीं है। जो बचे हुए चावल हैं उसको भी वो दे नहीं पा रहे हैं, बचे हुए चावल को, क्योंकि उनके पास पैसे नहीं है। एक लॉट 10 से 11 लाख रुपए का होता है, तो वो भी आज उस पैसे को नहीं दे पा रहे हैं। तो हम शासन से यही आग्रह कर रहे हैं कि हमारे मिलर्स का रुका हुआ पैसा वो हमको दे दे, जल्द से जल्द दे दे, जो तो हम जल्दी से जल्दी शासन को हम चावल दे सके, धान उठा सके, बैंक गारंटी बना सके। मुख्य मुद्दा ये कि बैंक गारंटी बनाने के लिए पैसा नहीं। आज बैंक गारंटी करोड़ों की बनती है, उसके लिए 25% 30% अपने घर से देना पड़ता है, तो वो पैसा देने के लिए हमारे मिलर्स के पास में नहीं है। ये भी सबसे बड़ा मुद्दा है। और मैं अध्यक्ष बना हूँ तो मैं पूरे प्रदेश का दौरा कर रहा हूँ, प्रदेश में सभी राइस मिलर से मिल रहा हूँ कि उनकी क्या क्या समस्या है, क्योंकि मैं पिछले 16-17 साल अध्यक्ष रहा, उसके बाद हमारे दूसरे भाई लोग हमारे अध्यक्ष रहे, तो मैं मिलर से मिल नहीं पाया क्योंकि मैं पदाधिकारी भी नहीं था। लेकिन अब मैं पुनः पदाधिकारी बना तो इस नाते मैं पूरे प्रदेश का दौरा कर रहा हूँ, मेरा पूरा बस्तर संभाग हो गया। आपको मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि राइस मिल एक ऐसा उद्योग है जो छत्तीसगढ़ के पूरे 33 जिलों में है, 33 जिलों में है।
सुकमा में भी हमारी राइस मिलें हैं, दंतेवाड़ा में भी राइस मिलें हैं, बीजापुर में भी राइस मिलें हैं। तो छत्तीसगढ़ का गांव का अगर कोई उद्योग है तो वो राइस मिल है। उस गांव में कहीं भी मेला मड़ई होता है तो राइस मिल वाला ही अपनी तरफ से सहयोग राशि देता है। उस गांव में अगर धान पैदा होता है तो राइस मिल वाला ही उसका धान खरीदता है। तो उस गांव की अर्थव्यवस्था में राइस मिलर का बहुत बड़ा सहयोग होता है। हम शासन से आग्रह करते हैं आप लोगों के माध्यम से कि जल्द से जल्द राइस मिलर का रुका हुआ भुगतान कर दे, क्योंकि राइस मिलर पीड़ित है। इस भुगतान की वजह से हमारे एक राइस मिलर को ब्रेन हेमरेज आ गया और उसका सर्वनाश हो गया। उसके बाद उन्होंने उसके खाते में पैसा डाला, किस काम का? अगर वही पैसा पहले डाल देते तो उसको ब्रेन हेमरेज नहीं होता। वो इतना चिंता में था, उसने मुझे भी फ़ोन किया, लेकिन मैं उस समय अध्यक्ष नहीं था। फिर भी मैंने खास सचिव से बातचीत करी कि हमारे राइस मिलर का पैसा रुको, आप दे दीजिए। उन्होंने कहा कि मैं कोशिश करता हूँ, प्रयास करता हूँ। उस बीच उस मिलर को ब्रेन हेमरेज हो गया। सोच सोच के बहुत परेशान था। उसके बच्चों ने मुझे बताया कि भैया पैसा नहीं मिलने के कारण पापा बहुत टेंशन में थे और उनको ये ब्रेन हेमरेज आ गया। मैं अस्पताल जाके उनसे मिला भी, लेकिन वो आईसीयू में थे। उनके परिवार से मिल कर के आया। तो ये बहुत पीड़ा है कि पहली बार इतिहास में ऐसा हुआ होगा कि राइस मिलर, जिसको हम उद्योगपति कहते हैं, वो आज पैसा नहीं मिलने के कारण उसका स्वर्गवास हो गया। और चूँकि धान चावल पे ही सारा आजकल गुणा भाग चल रहा है, तो राइस मिलर, किसान, सरकार, हम सबको मिल कर के चलना है। क्योंकि हमारे चावल को पीडीएस सिस्टम में बांटा जाता है, जो गरीबों में बांटा जाता है। तो हम चाहते हैं कि हम अच्छे से अच्छा चावल बना करके दें, जल्द से जल्द हम चावल बना करके दें और जल्दी जल्दी हम सरकार का पूरा धान उठा लें, जिससे सरकार को नुकसान ना हो। कभी बारिश हो जाती है, कभी तूफान आ जाता है, तो वो धान को नुकसान होता है। तो हम चाहते हैं कि जल्दी जल्दी हमारे मिलर धान को उठाएँ, जल्दी जल्दी हम बहुत अच्छा चावल बना करके दें। लेकिन मिलर ये कहता है कि उसके पास बिजली बिल पटाने को पैसा नहीं है। 3 साल से पैसा नहीं आया है। बैंक गारंटी हम कैसे बनाएं? तो ये बहुत विकराल रूप ले चुका है, क्योंकि पूरे प्रदेश में यही समस्या आ रही है। ऐसे छोटी छोटी बहुत सारी समस्याएं, कंडिका जैसे एग्रीमेंट में होता है। एग्रीमेंट होता है आप दोनों के समझौते में। जब दो पार्टी के बीच एग्रीमेंट होता है तो समझौते से होता है, लेकिन उसमें एक तरफा ऑर्डर लिखा हुआ है कि अगर 100% चावल पूरे प्रदेश का जमा नहीं होगा तो आपको प्रोत्साहन राशि नहीं मिलेगी। हम ये कहते हैं कि आप उसको मिलर वाइज कर दीजिए कि जो मिलर ने 100% चावल जमा कर दिया उसको प्रोत्साहन राशि मिले। अब प्रदेश में अगर 4 मिलर 2 मिलर जमा नहीं कर पाए किसी कारण से, तो पूरे प्रदेश का पैसा रोक रहा है। ऐसे छोटी छोटी इतनी विसंगतियाँ भैया। हम जो FRK जमा करते हैं उसका पैसा FCI देता है। FCI ने वो पैसा मार्केट को दे दिया। मार्केट हमारा पैसा रोक के रखा है। वो लाखों रुपया होता है, तो उसमें हमारी कहीं कोई गलती नहीं है। हम तो अभी हमने खास सचिव महोदय के साथ मीटिंग करी थी, जिसमें मार्केट, NIC, FCI, नागरिक आपूर्ति निगम और खाद्य विभाग के लोग थे। वहाँ सहमति बनी है कि 1 तारीख से पैसा मिलना शुरू हो जाएगा। बस अब हम उस सहमति का इंतज़ार कर रहे हैं कि कब हमारे खाते में पैसा आना शुरू होगा। खास सचिव ने बोला है कि उन सबकी बैठक में कि 1 तारीख से आपको पैसा मिलना, 1 दिसंबर से पैसा मिलना शुरू हो जाएगा। लेकिन हमने देखा बैठक में कि थोड़ा सा तालमेल की कहीं कमी है, इस कारण हमारा पैसा रुका हुआ है। तो मैं तो वरिष्ठ अधिकारियों से, शासन में बैठे हमारे नेताओं से, सबसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ कि जल्द से जल्द मिलर का पैसा दिलाएं, जिससे हम सुचारू रूप से हम काम कर सकें। और हम देखिए, सरकार जो होती है, हम सरकार के साथ मिल करके चलना चाहते हैं, क्योंकि हम नहीं मिलेंगे तो हमारा काम भी नहीं होगा। जो भी सरकार हो, जो शासन में बैठेगी, हम उनसे मिल करके चलेंगे, उनको भरपूर सहयोग करेंगे। किसानों का धान जल्दी उठ जाए, गरीबों को चावल मिल जाए, यही हमारा उद्देश्य है, वही सरकार का उद्देश्य है। वो उद्देश्य को पूरा करना है जल्द से। खबर हमीरपुर से, जहां जिला प्रशासन ने किसानों के पूर्वजों की जमीन को समझ रखा है। सब्जी भाजी किसानों ने जिला प्रशासन के खिलाफ की जमकर नारेबाजी। किसानों की भूमि अधिग्रहण कर निरस्त किए जाने की मांग को लेकर किसानों ने डीएम को सौंपा ज्ञापन। मैं भूतपूर्व सैनिक रामदास सविता, जिला अध्यक्ष भारतीय किसान संघ। जो किसान आज कलेक्ट्रेट प्रांगण में आए हैं, वो एक भी किसान जमीन देना नहीं चाहता, तो प्रशासन क्यों जबरदस्ती कर रहे हैं? वहाँ पर फैक्ट्री डालें जहाँ पर जंगल है, और वहाँ पर जो है हर जगह जंगल काफ़ी है, जब वहाँ पर फैक्ट्रियाँ डालें ताकि किसान के ज़मीन चली जाएगी तो बच्चे रोटी के लिए मोहताज हो जाएंगे। तो जब एक किसान नहीं देना चाहता तो क्यों जबरदस्ती पड़े? आप जंगल में फैक्ट्रियाँ डालें, कुछ भी डालें। ये ग्राम जखेड़ी तहसील राठ से सारे काश्तकार आए हुए, हम सारे किसान हैं यहाँ पर। और ये 21
नवंबर 2023 में अभी एक प्रकाशन हुआ है भूमि अधिग्रहण का, जो यूपीडा के नाम से जिलाधिकारी महोदय ने किया। उसमें अस्पष्ट है वो प्रकाशन, उसमें ये भी उल्लेख नहीं है कि किस अधिनियम के तहत भूमि अधिग्रहण की जा रही है। दूसरी बात, जो भूमि चिन्हित की गई है उस भूमि पर करीब 8 आवासीय डेरा हैं। 8 आवासीय डेरा हैं। 8 आवासीय डेरों में उनके विद्युत, स्थायी विद्युत कनेक्शन हैं, आधार कार्ड भी बने हुए हैं। इसीलिए आज से लगभग 25 साल पहले वहाँ एक सरकारी विद्यालय, प्राथमिक विद्यालय की स्थापना कर दी थी गवर्नमेंट ने लोक कल्याण की भावना के तहत, और आज संचालित है। आंगनबाड़ी केंद्र भी संचालित है। नमामि गंगे परियोजना के तहत वहाँ नल कनेक्शन भी लगे हुए हैं। इसके बावजूद पता नहीं ये राजस्व विभाग की लापरवाही और कुछ कर्मचारियों की मिलीभगत के तहत जानबूझ के गलत तरीके से चिन्हित किया गया उस जगह को, जबकि आबादी है उस जगह को चिन्हित नहीं किया जाना चाहिए। और स्वतंत्रता से पहले से वहाँ लोग बाग रह रहे हैं, और ये भूमिहीन, बहुत सारे किसान भूमिहीन और आवासहीन हो रहे हैं, बेरोजगार हो रहे हैं। और ये किसान कहाँ जाएंगे? रहने के लिए नहीं है, किसान खेती के लिए, किसान के लिए, किसानी के लिए ज़मीन नहीं है किसी काश्तकार के पास में। क्या मांगे हैं आपकी? ये मांगे हैं कि जो ये प्रकाशन हुआ है, ये प्रकाशन पूरी तरह से निरस्त किया जाना चाहिए। हम सभी यहाँ आपत्ति लेके आए हैं, जो प्रकाशन हुआ उस पर आपत्ति दी है डीएम साहब के यहाँ, और उन आपत्ति से अवगत कराएं कि इन आपत्तियों के आधार पर हम किसी और से असहमति के लिए हम लोग यहाँ पर ये भी असहमति पत्र भी दिए हैं कि हम देने के लिए असहमत हैं। सभी लोग 80 क्या 100% ही असहमत हैं। कोई एक किसान देने को तैयार नहीं है। तो किस अधिनियम के तहत लेंगे डीएम साहब, जब यहाँ एक व्यक्ति देने को तैयार नहीं है, एक काश्तकार देने को तैयार नहीं है, किसी की सहभागिता लेने की जरूरत नहीं समझता है प्रशासन। राजस्व विभाग किसी से ये भी नहीं पूछना चाहता है कि ये जमीन एक बार ग्राम पंचायत से पूछ ली जाती, ग्राम पंचायत प्रधान से या वहाँ के हम किसानों से पूछ ली जाती कि ये देने के इच्छुक है क्या आप? ये तो मार्केट की सब्जी भाजी समझ रखा है जमीनों को। हमारे किसानों की जमीनों की सब्जी भाजी समझ रखा है सरकार ने कि जब चाहे उठा के अधिग्रहण कर लिया जाए। हम रह रहे हैं, हमारी पुश्तैनी है, हम वहाँ जलाते हैं, हमारी समाधियां हैं पूर्वजों की, हमारी जन भावनाएं है, हमारा आस्था का केंद्र बिंदु है, हमारे मंदिर को खंड खंड कर दे रहे हैं। ये क्या नाम है आपका? धर्मपाल सिंह राजपूत। सांगोद से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां बस स्टैंड के पास दर्दनाक हादसा। मंगलवार को सांगोद बस स्टैंड के पास एक ट्रक के नीचे आने से 16 वर्षीय बालिका की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना मौके पर पहुंची पुलिस ने एम्बुलेंस की मदद से शव को अस्पताल पहुंचाया, जहां पोस्टमार्टम के लिए शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया गया। जानकारी के अनुसार वंदना वाल्मीकि उम्र करीब 16 वर्ष अपने जीजा लखन वाल्मीकि व भाई गणेश वाल्मीकि के साथ मोटरसाइकिल से आटून से शादी समारोह से कोटा लौट रहे थे। इस दौरान सांगोद बस स्टैंड के पास बाइक की टक्कर एचपी गैस के ट्रक से हो गई, जिससे बाइक पर सवार तीनों नीचे गिर गए। इस दौरान वंदना वाल्मीकि के सिर पर से ट्रक का पहिया निकल गया, जिससे वंदना की मौके पर ही मौत हो गई। जानकारी के अनुसार वंदना वाल्मीकि पुत्री महेंद्र वाल्मीकि घोड़ा चौराहा कोटा की रहने वाली थी। बड़ी खबर, जहां ग्राम सोनपीपरी के 7 राशन कार्ड धारकों ने कोटेदार की शिकायत जिलाधिकारी सहित मुख्यमंत्री को पत्र भेजकर किया। बता दें कि ग्राम सभा सोनपीपरी टोला परसा पांडे निवासी बुजुर्ग महिला अयोध्या देवी ने उप जिलाधिकारी नौतनवा व जिलाधिकारी महराजगंज सहित मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश शासन को पत्र भेजकर कोटेदार द्वारा दिए जाने वाली राशन में घटतोली और राशन कटौती किए जाने का आरोप लगाते हुए शिकायती पत्र भेजा है। साथ ही बता दें कि सोनपीपरी गांव की निवासिनी बुजुर्ग महिला अयोध्या देवी ने बताया कि उनका नाम अंत्योदय राशन कार्ड में 5 वर्षों से दर्ज है, लेकिन कोटेदार द्वारा राशन नहीं दिया जाता। इसके साथ ही गांव की राशन कार्ड धारक कतवारी प्रभावती, शिरजावती, सोनमती देवी, श्रीमती कांति देवी सहित सुमित्रा देवी ने भी कोटेदार के विरुद्ध शिकायती पत्र यूपी जिलाधिकारी एवं जिलाधिकारी सहित मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश शासन को पत्र भेजकर जांच करने व कोटेदार के विरुद्ध कठोर कार्यवाही करने की मांग की है। दादी, आपका क्या नाम है? तो आपका कार्ड क्या है? कार्ड का कौन सा कार्ड है आपका? राशन मिलता है कि नहीं आपको? नहीं मिला, हमारे नाम से नहीं देगा। आप जाती हैं लेने के लिए तो क्या कहते हो? देखा है तो नंबर नहीं है। नंबर नहीं है? हाँ।
आपका राशन कार्ड वर्तमान में है। हाँ हाँ। तो कोटेदार का नाम क्या है? रामवीर ग्राम सभा कौन सा है आपका? कौन पिछड़ी? हर महीना आप जाती है राशन लेने के लिए? हाँ जाएगा नहीं दे। नहीं देते हैं? हाँ क्या कहते हैं वो? कहना तो नंगा नहीं है। नंबर नहीं है। हाँ तो आप किसी मतलब एप्लीकेशन डालिए कि नहीं डाली, किसी से कहिए कि नहीं कही है? अब जन्म मालूम है तब कही दे बाबू। इस महीने आप जाएंगे राशन लेने की कि नहीं जाएंगे? अब जब देगा नहीं करा तो नहीं जाएगा। तो जाना चाहिए था ना आपको। जब 2 दाई 3 दाई 4 दाई गई करा तो कितने साल से आपको राशन नहीं मिला है? 3-4 साल से नहीं मिला था। 3-4 साल से राशन नहीं दिया है आपको? हाँ, हमारा नहीं देगा। खबर भीलवाड़ा से, जहां ध्वजा अर्पण कर चारभुजा नाथ के 56 भोग की झांकी सजाई। श्री माहेश्वरी समाज श्री चारभुजा जी मंदिर ट्रस्ट के बड़ा मंदिर में मकसर बुद्धि एकम मंगलवार को ध्वजा अर्पण कर चारभुजा नाथ के 56 भोग की आकर्षक झांकी सजाई गई। मीडिया प्रभारी महावीर समदानी ने बताया कि प्रातः 9 से 11 बजे तक 56 भोग झांकी दर्शन एवं भजन गंगा का मंदिर परिसर में आयोजन हुआ। पूरे मंदिर को फूलों एवं गुब्बारों से सजाया गया। भजन गंगा का आयोजन सुनील एंड पार्टी मंडल की ओर से चारभुजा नाथ के भजनों की राग बिखेरी। प्रातः 11 बजे मंदिर ट्रस्ट के ट्रस्टियों की उपस्थिति में ध्वजा अर्पण कर महा आरती की गई। उसके बाद प्रसाद वितरण किया गया। बड़ी खबर, जहां शासकीय माध्यमिक शाला गौरखेरा में मेनू भोजन वितरण गायब। आज दोपहर 1:30 बजे जन जागरण संदेश की टीम ने ग्राम गौरखेरा माध्यमिक शाला पहुंचकर निरीक्षण किया तो वहां देखा गया कि वहां पर रसोई घर में ताला पड़ा हुआ है एवं वहां पर काफी समय से भोजन का वितरण नहीं हो रहा एवं माध्यमिक शाला कैलपुरा में भी यह देखने को मिला कि बच्चों को सही मेनू के अनुसार भोजन नहीं दिया जा रहा है। इस संबंध में जब विद्यालय की प्राचार्य महोदय से बात की तो उन्होंने पहले बताया कि भोजन का वितरण नहीं होता है और जब उनसे व्हाइट लेने की बात कही तो उन्होंने किसी भी प्रकार का कोई जवाब नहीं दिया, जो कि यह दर्शाता है कि विद्यालय के प्राचार्य एवं समूह संचालक की मिलीजुली भगत के चलते बच्चों के हक पर डांका डाला जा रहा है। इस ओर प्रशासनिक अधिकारियों का किसी भी प्रकार से कोई ध्यान अग्रसर नहीं है। इस संबंध में जब संकुल प्राचार्य से बात की गई तो उन्होंने कहा कि जांच कर दोषियों पर सख्त से सख्त कार्यवाही की जाएगी। क्या नाम है आप? आज स्कूल में खाना वितरण क्यों नहीं हुआ है? नहीं, खाना वितरण क्यों नहीं हुआ है? हेलो।